ब्रह्मांड का वो हिस्सा जहां मौत भी आने से पहले 1000 बार सोचती है। एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट रीजन, एक ऐसी जगह जहां कदम कदम पर तबाही का मंजर बिछा हुआ है, लेकिन आज एक ऐसा वॉरियर यहां कदम रख चुका है जिसके इरादे खुद यूनिवर्स को हिलाने वाले हैं। लुओ फेंग अपने सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मिशन पे है। उसका टारगेट एक पत्ता, पर यह कोई आम पत्ता नहीं, यह है वर्ल्ड ट्री का हिस्सा जो स्पेस और टाइम को अपनी उंगलियों पर नचाता है। अब कैमरा एक अनजान और अंधेरे इलाके पर रुकता है जहां लुओ फेंग खड़ा है और उसके सामने है मौत का सन्नाटा। 9 वर्ल्ड ट्रीज एक ही जगह पर रहते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी होगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक वर्ल्ड ट्री का पत्ता चाहिए। इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। टोन डीप और मिस्टीरियस, लेकिन क्या यह सच में इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। लुओ फेंग जिस जगह खड़ा था वो कोई मामूली इलाका नहीं था। इसे कहते हैं 9 रिमोटनेस स्पेस। 9 रिमोटनेस स्पेस 12 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ एक ऐसा जाल जो दिखने में शांत है, पर इसकी गहराइयों में वो क्रिएचर्स छिपे हैं जो पूरे यूनिवर्स को टक्कर दे सकते हैं। इंटेंस स्पेसिंग एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट साफ साफ चेतावनी देती थी। ये उन 8 सबसे खतरनाक जगहों में से एक है जहां यूनिवर्स मास्टर्स तक हमेशा के लिए दफन हो सकते हैं। और लुओ फेंग, वो तो अभी सिर्फ एक शुरुआत कर रहा था। लुओ फेंग माइनस सेक्टर लॉर्ड, नर्वस बट फोकस्ड। मुझे बहुत सावधानी से काम लेना होगा। यूनिवर्स नाइट्स तक यहां फंस जाते हैं। मैं जरा सी गलती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिनेमैटिक टेंशन। लुओ फेंग के मन में एक ही बात चल रही थी, रिस्क और रिवॉर्ड। उसने तय कर लिया था कि अगर खतरा बढ़ा तो वो अपनी मोशा बॉडी को दांव पर लगा देगा, क्योंकि अगर वो तबाह भी हो गई तो उसे वापस पाया जा सकता है। पर अगर उसकी ओरिजिनल अर्थिंग बॉडी को कुछ हुआ तो उसके सारे खजाने, उसकी सारी मेहनत पल भर में राख हो जाएगी। लुओ फेंग, सेक्टर लॉर्ड, फियरलेस, डेयरिंग, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। अगर सब ठीक रहा तो मैं वर्ल्ड ट्री का पत्ता जरूर ला सकता हूं। मुझे अपनी मल्टीपल बॉडीज टेक्निक का पूरा फायदा उठाना होगा। लुओ फेंग ने अपनी उड़ान भर दी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस स्पेस की गहराइयों में उसकी किस्मत उसे एक ऐसे पोर्टल की ओर ले जा रही है जहां से वापसी का रास्ता शायद बंद हो चुका है। सीन शिफ्ट, ग्रैंड और मैजेस्टिक दृश्य बदलता है। अब कैमरा थंडर आइलैंड के सबसे ऊंचे शिखर पर रुकता है, जहां बादलों के बीच खड़ा है मानव जाति का एक स्तंभ, प्राइमल केओस सिटी लीडर। उनकी सुनहरी पोशाक हवा में लहरा रही है और उनकी नजरें पूरे आइलैंड को पार कर सीधे लुओ फेंग की किस्मत को देख रही हैं। प्राइमल केओस सिटी लीडर माइनस यूनिवर्स मास्टर, काम इंटेंस। क्या मेरा स्टूडेंट वर्ल्ड ट्री का एक हिस्सा ला पाएगा? उसने अपनी थर्ड बॉडी के लिए वर्ल्ड ट्री को चुना है। काफी बोल्ड फैसला है, पर जो सुप्रीम बनने का सपना देखते हैं उनमें ऐसी ही हिम्मत होनी चाहिए। टोन हैवी और फॉरबोर्डिंग लीडर जानते थे कि लुओ फेंग जहां जा रहा है वहां की हकीकत क्या है। 9 रिमोटनेस स्पेस, एक ऐसी जगह जहां बड़े बड़े योद्धा जाने से कतराते हैं। प्राइमल केओस सिटी लीडर, यूनिवर्स मास्टर, थॉटफुल, सीरियस। वहां तो मैं भी कभी नहीं गया। वो जगह एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के सीक्रेट से भरी है। लुओ फेंग, अब सब कुछ तुम्हारी किस्मत पर है। फास्ट पेसिंग माइनस एक्शन ट्रांजिशन, दृश्य बदलता है। अब कैमरा वापस लुओ फेंग पर रुकता है, जो एक लाइट बीम की तरह तेजी से स्पेस को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। हर कदम पर उसके डिटेक्टर्स एक्टिव हैं, कभी टेलीपोर्टेशन तो कभी तेज उड़ान। उसे लगा था कि रास्ता मुश्किल है, पर शायद वो कंट्रोल में है। सडन शॉक, हाई इंटेंसिटी, लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के स्पेस लिटरली फटने लगता है। 6000 माइल्स चौड़ा एक विशाल स्पेस वर्लपूल लुओ फेंग के सामने प्रकट होता है। ग्रेविटी इतनी ताकतवर है कि उसका शरीर कुचलने लगता है। लुओ फेंग, सेक्टर लॉर्ड, स्ट्रगलिंग, ग्रिटिंग टीथ। ये क्या है? इतना जबरदस्त दबाव। एक्शन सीक्वेंस, मौत सामने थी। लुओ फेंग ने तुरंत अपने शिवू विंग्स को एक्टिवेट किया। उसके पंख सोने और चांदी की तरह चमकने लगे। एक जोरदार झटका और उसने उस वर्लपूल की ताकत को चीर दिया। 2 सेकंड के भीतर सब कुछ शांत हो गया। द ट्विस्ट, कंप्लीट साइलेंस। धुआं छंटता है और लुओ फेंग चारों तरफ देखता है। पर यह क्या? न वो माउंटेन है, न वो पुराना रास्ता। उसके आसपास अजीब रंग के पेड़ पौधे और नीला आसमान है। लुओ फेंग, सेक्टर लॉर्ड, कंप्लीट शॉक, एस्टोनिश्ड। मैं कहां आ गया? ये जगह तो मेरे डेटा में है ही नहीं। रुको, मेरे कोऑर्डिनेट्स? क्या मैं 300 लाइट ईयर्स दूर आ गया हूं? आउटरो सस्पेंस, वो स्पेस वर्लपूल कोई हमला नहीं बल्कि एक नेचुरल पोर्टल था। लुओ फेंग अब 9 रिमोटनेस स्पेस के और करीब तो था,
पर वो एक ऐसी अनजान जगह पर खड़ा था जहां के पत्थरों में भी खतरा छिपा था। एक अनजान दुनिया और एक ऐसा रहस्य जो लुओ फेंग की कल्पना से भी परे था। यहाँ की हवा में एक अलग ही खुशबू थी और आसमान से नीला नूर बरस रहा था। लेकिन तभी लुओ फेंग के डिटेक्टर्स ने कुछ ऐसा पकड़ा जिसने उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी। सीन शिफ्ट, दृश्य बदलता है। अब कैमरा स्लीव स्क्रीन पर रुकता है जहां 1081 लाल डॉट्स चमक रहे हैं। लुओ फेंग, सेक्टर लॉर्ड, टोटल डिसबिलीफ बाय शेकन। क्या 1081 वर्महोल्स? ये नामुमकिन है। ये पैटर्न, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी मोशा बॉडी के लाइफ कोर का है। 1081 कट सरफेसेस और हर एक पर वही जटिल स्पेस लॉ एनग्रेविंग्स। टोन, डीप और एनालिटिकल लुओ फेंग समझ चुका था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जहां इतना अनूठा तालमेल होता है वहां या तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना होता है या फिर सबसे खौफनाक मौत। उसे सामने एक तैरता हुआ पहाड़, फ्लोटिंग पीक दिखाई दिया, पर वो खुद अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि अगर उसका ओरिजिनल शरीर मारा गया तो सब खत्म हो जाएगा। लुओ फेंग, सेक्टर लॉर्ड, कोल्ड अपॉन स्ट्रेटेजिक, मोशा बॉडी। जाओ पता लगाओ कि ये 1081 वर्महोल्स आखिर कहां ले जाते हैं। एक्शन सीक्वेंस फास्ट पेस्ड। मोशा बॉडी एक काली परछाई की तरह एक वर्महोल में समा गई। एक के बाद एक दर्जनों वर्महोल्स को छान मारा गया। कहीं रेगिस्तान था तो कहीं सन्नाटा। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा मिला जिसने लुओ फेंग का खून सुखा दिया। टूटे हुए आर्मर्स और हथियार। यहां पहले भी योद्धा आए थे और वो कभी वापस नहीं जा सके। टोन, मिस्टीरियस और ग्रैंड, दृश्य बदलता है। अब कैमरा उस पहाड़ की एक गुफा के सबसे गहरे हिस्से पर रुकता है जहां पत्थरों की दीवारें चांदी की तरह चमक रही हैं। मोशा बॉडी जैसे ही गुफा के केंद्र में पहुंची उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिनेमैटिक रेवलेशन। वहां एक विशाल पूल था जो 5 छोटे हिस्सों में बटा था। हर हिस्से का रंग अलग था, आग जैसा लाल, बर्फीला नीला और सुनहरा, और उन पूल्स के ऊपर हवा में एक चमकता हुआ स्फटिक क्रिस्टल ग्लोब तैर रहा था। मोशा बॉडी, सेक्टर लॉर्ड, स्टन्ड बान, फियरफुल। ये तो खजाना है, पर इसकी शक्ति, ये तो पूरे स्पेस को हिला रही है। लेकिन यहां कोई गार्जियन क्यों नहीं है? क्या ये खजाना है या फिर कोई जानलेवा जाल? आउट्रो माइनस हाई स्टेक्स क्लिफ हैंगर। उस क्रिस्टल के 1081 कट सरफेसेस से इनफाइनाइट एनर्जी निकल रही थी। लुओ फेंग को एहसास हो गया था कि उसने किसी ऐसी चीज को जगा दिया है जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया था। क्या वो इसे हासिल कर पाएगा या ये क्रिस्टल ही उसकी कब्र बन जाएगा? इंट्रो हाई स्टेक्स इंटेलिजेंस खजाना सामने था, पर लुओ फेंग जानता था कि बिना जानकारी के आगे बढ़ना खुदकुशी होगी। 10 बिलियन किलोमीटर दूर एक गहरी गुफा में बैठा लुओ फेंग का असली शरीर अपनी आंखें बंद करता है। दृश्य बदलता है। अब कैमरा वर्चुअल यूनिवर्स के यूशियांग माउंटेन पर रुकता है जहां लुओ फेंग के सामने स्क्रीन पर डेटा की हजारों लाइनें दौड़ रही हैं। BATAI असिस्टेंट एक्साइटेड शाउटिंग, लुओ फेंग मिल गया। देखो। टोन, इन्फॉर्मेटिव बट ड्रामेटिक। स्क्रीन पर जो लिखा था उसने लुओ फेंग के रोंगटे खड़े कर दिए। वो 5 रंगों वाला पूल कोई पानी का कुंड नहीं बल्कि 5 कलर्ड अबिस फ्लावर था। और वो क्रिस्टल, वो था स्पेस हार्ट। लुओ फेंग माइनस ब्लेड रिवर एम्परर, शॉक्ड, ब्रेथलेस। स्पेस हार्ट, ये तो ओरिजिनल ट्रू ट्रेजर बनाने का सबसे दुर्लभ इंग्रेडिएंट है। तो क्या ये सच में इतना कीमती है? नैरेटिव डेप्थ, सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशन। सच्चाई लुओ फेंग की सोच से भी कहीं बड़ी थी। ओरिजिनल ट्रू ट्रेजर्स कोई मामूली हथियार नहीं होते। ये ब्रह्मांड के लॉ ओशन से सीधे जुड़े होते हैं। एक यूनिवर्स मास्टर को अपनी ताकत रिकवर करने में जहां लाखों साल लगते हैं, ये ट्रेजर उस समय को घटाकर सिर्फ 10 साल कर देते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के लिए अमृत के समान है। टोन, सीरियस एंड टेंस। दृश्य बदलता है। अब कैमरा वापस उस फ्लोटिंग माउंटेन पर रुकता है जहां मोशा बॉडी उस क्रिस्टल को देख रही है। मोशा बॉडी माइनस सेक्टर लॉर्ड, डिटरमाइंड, ग्रीडी। ये स्पेस हार्ट अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है। इसके आसपास के स्पेस क्रैक्स बताते हैं कि इसे हासिल करने के लिए मुझे इंतजार करना होगा। लेकिन क्या मेरे पास वक्त है? सडन टेरर, हेवी साउंड इफेक्ट। तभी हवा में एक ऐसी गर्जना होती है जैसे आसमान फट गया हो। शू वश। लेक की गहराइयों से एक विशालकाय साया ऊपर उठता है। नीचे का शरीर एक भयानक सांप जैसा और ऊपर 3 चेहरों वाला एक दानव। ये था इस जगह का रखवाला, थ्री फेस्ड नाइट। THREEFACED, नाइट माइनस यूनिवर्स, नाइट, कोल्ड, टेरिफाइंग। 3000 एरा बीत गए जब से मैंने इस खजाने को पाया था। कितने ही लालची योद्धा यहाँ आए और मेरे हाथों मौत की नींद सो गए। ये स्पेस हार्ट सिर्फ मेरा है। इसकी शक्ति से मैं अमर हो जाऊंगा। आउट्रो माइनस टेंशन एट पीक। वो भयानक गार्जियन अब सीधे उस पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था जहां लुओ फेंग की मोशा बॉडी छिपी थी। एक तरफ ब्रह्मांड का सबसे कीमती खजाना और दूसरी तरफ मौत का फरिश्ता।
क्या लुओ फेंग यहां से जिंदा बच पाएगा? इंट्रो इंटेंस टेंशन, हवा जम चुकी थी। थ्री फेस्ड नाइट की मौजूदगी ने पूरे स्पेस को एक पिंजरे में बदल दिया था। लुओ फेंग जानता था कि एक यूनिवर्स नाइट के सामने उसकी मोशा बॉडी सिर्फ एक तिनके के बराबर है, लेकिन हार मानना उसके खून में नहीं था। दृश्य बदलता है। कैमरा मोशा बॉडी पर जूम करता है जो पत्थर की एक दरार में दुबक कर अपनी सांसें रोके हुए है। लुओ फेंग, सेक्टर लॉर्ड विस्परिंग इंटेंस, वो नाइट, वो बहुत ताकतवर है। उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस पूरे इलाके को स्कैन कर रही है। अगर मैं जरा भी हिला तो वो मुझे परमाणु में बदल देगा। लेकिन वो स्पेस हार्ट, वो बस कुछ ही पल दूर है। टोन डार्क और ग्रिटी। अचानक झील का पानी उबलने लगा। थ्री फेस्ड नाइट के 3 चेहरों में से एक, जो गुस्से से लाल था, उसने अपनी आंखें खोली। THREEFACED, नाइट माइनस यूनिवर्स नाइट, रोरिंग, एरोगेंट, छोटा सा चूहा। क्या तुझे लगा था कि तुम मेरी नजरों से बच पाएगा? इस सीक्रेट रीजन में जो भी आता है वो मेरी खाद बनता है। बाहर आओ, वरना ये पूरा पहाड़ तुम्हारी कब्र बनेगा। एक्शन सीक्वेंस हाई टेम्पो, एक जोरदार धमाका। नाइट ने अपने विशाल सांप जैसे पूंछ से उस पहाड़ पर हमला किया। बूम! आधा पहाड़ मलबे में तब्दील हो गया। मोशा बॉडी ने ऐन वक्त पर स्पेस शिफ्ट किया और हवा में प्रकट हुई। मोशा बॉडी माइनस सेक्टर लॉर्ड डिफाइंट बोल्ड। तुम जैसे बूढ़े गार्डियन सिर्फ चिल्लाना जानते हैं। अगर हिम्मत है तो पकड़कर दिखाओ। टोन सिनेमैटिक, स्ट्रेटेजिक, ये लुओ फेंग की चाल थी। वो नाइट को स्पेस हार्ट से दूर ले जाना चाहता था। मोशा बॉडी ने अपनी पूरी रफ्तार झोंक दी। वो एक काले साई की तरह वर्म होल्स के बीच नाचने लगी। THREEFACED, नाइट, यूनिवर्स नाइट, एनरेज्ड, कीड़े, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे वो मौत दूंगा जो इतिहास ने कभी नहीं देखी। द क्लाइमैक्स शिफ्ट, नाइट अपनी पूरी ताकत के साथ मोशा बॉडी के पीछे लपका। लेकिन तभी लुओ फेंग के असली शरीर ने 10 बिलियन किलोमीटर दूर से अपनी आंखें खोली। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। लुओ फेंग, ब्लेड रिवर एम्परर, कोल्ड कैलकुलेटेड, शिकारी खुद शिकार बन गया। अब असली खेल शुरू होता है। आउट्रो सस्पेंसफुल हुक। जैसे ही नाइट दूर गया, स्पेस हार्ट से निकलने वाली रोशनी और तेज हो गई। वो मैच्योर हो चुका था। क्या लुओ फेंग अपनी दूसरी बॉडी का इस्तेमाल करके उस खजाने को झपट पाएगा, या थ्री फेज नाइट वापस आकर सब कुछ राख कर देगा? इंट्रो हाई ऑक्टेन एक्शन, धोखा। ब्रह्मांड का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक हथियार है। थ्री फेस नाइट अपनी पूरी ताकत के साथ मोशा बॉडी का पीछा कर रहा था, ये सोचकर कि उसने चोर को घेर लिया है। पर वो ये नहीं जानता था कि असली चोर तो उसके ठीक पीछे, उसकी परछाई में छिपा है। दृश्य बदलता है झील के किनारे, जहां स्पेस हार्ट अपनी पूरी चमक बिखेर रहा है। अचानक पानी के भीतर से एक विशालकाय साया ऊपर उठता है। एक्शन सीक्वेंस, द बीस्ट अवेकन्स, ग आधा र आर 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 आर, एक गूंजती हुई दहाड़। झील का पानी किसी सुनामी की तरह ऊपर उठता है और उसमें से निकलता है गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट। गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट, उसकी सुनहरी आंखें और उसके शरीर पर बने रहस्यमयी लॉ एनग्रेविंग्स अंधेरे में चमक रहे हैं। गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट, सेक्टर लॉर्ड, वायलेंट, टेरिफाइंग, एक गहरी गूंजती आवाज, अब ये मेरा है। टोन टेंस और फास्ट पेस्ड। गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने अपना विशाल पंजा आगे बढ़ाया। स्पेस हार्ट अब बस कुछ इंच दूर था, लेकिन तभी दूर वर्महोल में लड़ रहे थ्री फेज नाइट को एहसास हुआ कि उसके साथ खेल हो गया है। उसके 3 चेहरों में से तीसरा चेहरा, जो नीला और शांत था, अचानक खौफनाक तरीके से चीखने लगा। THREEFACES, नाइट, यूनिवर्स नाइट, क्रीमिंग, मैडनेस, धोखेबाज, एक और शरीर, तुम्हारी रूह को मैं नरक की आग में जला दूंगा। स्पेस फ्रीज, सिनेमैटिक इफेक्ट, टाइम स्टैंड स्टिल। नाइट ने अपनी पूरी यूनिवर्स नाइट की ताकत झोंक दी। पूरे 1 लाख किलोमीटर का स्पेस पत्थर की तरह जम गया। गोल्डन हॉर्न बीस्ट की रफ्तार धीमी पड़ गई, जैसे वो किसी गाढ़े शहद में फंस गया हो। लुओ फेंग, ब्लेड रिवर एम्परर, ग्रिटिंग टीथ, डिटर्मिन्ड, नहीं, मैं यहां तक हारने के लिए नहीं आया। अगर स्पेस जमा हुआ है तो मैं उसे तोड़ दूंगा। वर्ल्ड कॉन्टिनेंट एक्टिवेट। द पीक मोमेंट, बीस्ट के माथे पर बना सुनहरा सींग जलने लगा। उसने अपनी इंटरनल वर्ल्ड की पूरी ऊर्जा झोंक दी। कड़क कड़क, जमा हुआ स्पेस शीशे की तरह टूटने लगा। एक आखिरी छलांग और बीस्ट का पंजा सीधे उस स्पेस हार्ट पर जा लगा। गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट, सेक्टर लॉर्ड, विक्ट्री रोर, पकड़ लिया। आउट्रो, द रियल डेंजर बिगिंस। जैसे ही स्पेस हार्ट बीस्ट के संपर्क में आया, एक भयानक धमाका हुआ, लेकिन जीत का जश्न मनाने का वक्त नहीं था। पीछे से थ्री फेज नाइट एक जलते हुए उल्कापिंड की तरह वापस आ रहा था। उसके हाथों में एक ऐसा हथियार था जो एक पूरे ग्रह को राख कर सकता था।
लुओ फेंग के पास भागने के लिए सिर्फ 0.1 सेकंड थे। एक पल का वो हिस्सा जहां मौत और जिंदगी के बीच की लकीर मिट जाती है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पंजे में ब्रह्मांड का सबसे कीमती खजाना स्पेस हार्ट था, पर उसके पीछे साक्षात काल खड़ा था। थ्री फेस नाइट की आंखों से निकलती आग पूरे स्पेस को राख करने के लिए काफी थी। एक्शन सीक्वेंस हाई टेम्पो। थ्री फेस नाइट ने अपना हाथ हवा में लहराया और एक विशाल काले रंग का भाला स्पीयर लुओ फेंग की ओर फेंका। वो भाला नहीं बल्कि स्पेस को फाड़ने वाला एक विनाशकारी वेपन था। THREEFACED नाइट माइनस यूनिवर्स नाइट फ्यूरियस रोरिंग। तुम यहां से एक कदम भी बाहर नहीं जा सकते। मेरी कैद से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। टोन डेस्परेट और इंटेंस। लुओ फेंग जानता था कि लड़ना मुमकिन नहीं है। उसने तुरंत अपनी मोशा बॉडी की सबसे गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। लुओ फेंग ब्लेड रिवर एम्परर ग्रिटिंग टीथ शाउटिंग मोशा। अपनी पूरी वर्ल्ड पावर झोंक दो। स्पेस शटल एक्टिवेट। सिनेमैटिक क्लाइमैक्स। जैसे ही वो भाला बीस्ट के शरीर को छूने वाला था, अचानक गोल्डन हॉर्न बीस्ट धुएं की तरह गायब हो गया। लुओ फेंग ने अपनी दोनों बॉडीज को एक ही पल में इंटरनल वर्ल्ड में खींच लिया और खुद को एक वर्महोल के मुहाने पर टेलीपोर्ट कर दिया। बूम! वो भाला उस जगह टकराया जहां बीस्ट खड़ा था और पूरा फ्लोटिंग माउंटेन 1 सेकंड के भीतर परमाणु में बदल गया। शॉकवेव इतनी तेज थी कि लुओ फेंग 10,000 किलोमीटर दूर जा गिरा। टोन हेवी और मिस्टीरियस धुआं छंटा। थ्री फेस्ड नाइट पागलों की तरह चीख रहा था। उसका खजाना जा चुका था। लेकिन तभी पूरे 9 रिमोटनेस स्पेस में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने नाइट को भी थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया। ये आवाज किसी इंसान की नहीं, द 9 रिमोटनेस ओवरलॉर्ड सुप्रीम पावर एंशिएंट कोल्ड। इतना शोर क्यों? क्या एक मामूली इंसान ने मेरे क्षेत्र से चोरी करने की हिम्मत की है? द ट्विस्ट लुओ फेंग जो लहूलुहान हालत में दूर खड़ा था, उसकी रूह कांप गई। ये उस इलाके के असली मालिक की आवाज थी जिसके सामने यूनिवर्स नाइट्स भी चींटियों के समान थे। लुओ फेंग ब्लेड रिवर एम्परर टेरिफाइड विस्परिंग। ये कौन है? इसकी सिर्फ आवाज से मेरा ओरिजिनल शरीर टूट रहा है। मुझे यहां से निकलना होगा अभी। आउट्रो माइनस द अल्टीमेट चेस। लुओ फेंग ने खजाना तो पा लिया था, पर अब वो सिर्फ एक नाइट से नहीं बल्कि एक यूनिवर्स मास्टर के क्रोध से भाग रहा था। क्या वो पोर्टल तक पहुंच पाएगा या 9 रिमोटनेस ओवरलॉर्ड उसे धूल में मिला देगा? इंग्लिश स्क्रिप्ट सबटाइटल्स। इस पार्ट में क्या क्या होगा? 9 रिमोटनेस ओवरलॉर्ड का खौफनाक दबाव, लुओ फेंग की जान बचाने की आखिरी कोशिश और वर्ल्ड ट्री के पास पहुंचने का एक ऐसा मोड़ जो पूरी कहानी बदल देगा। हिंदी स्क्रिप्ट मेन नरेशन। इंट्रो माइनस एब्सोल्यूट टेरर। पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया था। 9 रिमोटनेस ओवरलॉर्ड की आवाज कोई आवाज नहीं बल्कि एक भारी दबाव था जो हड्डियों को चूर चूर कर देने के लिए काफी था। थ्री फेस्ड नाइट जो अब तक शिकारी बना फिर रहा था, खुद एक भीगी बिल्ली की तरह घुटनों पर आ गया। सीन शिफ्ट, दृश्य बदलता है। कैमरा कांपते हुए लुओ फेंग पर फोकस करता है जो अपनी मोशा बॉडी के साथ एक गहरे गड्ढे में गिरा हुआ है। उसके चारों तरफ का स्पेस दरक रहा है। द 9 रिमोटनेस ओवरलॉर्ड सुप्रीम पावर इंडिफरेंट गॉड लाइक। एक छोटा सा सेक्टर लॉर्ड और इतनी बड़ी हिमाकत। तुमने मेरे स्पेस हार्ट को छुआ है। इसकी कीमत तुम्हारी रूह की आहुति होगी। टोन डेस्परेट सर्वाइवल। लुओ फेंग को महसूस हुआ कि उसकी चेतना कॉन्शियसनेस धुंधली पड़ रही है। ये एक यूनिवर्स मास्टर का विल पावर था। अगर वो 1 सेकंड और यहां रुका तो उसका वजूद मिट जाएगा। लुओ फेंग ब्लेड रिवर एम्परर स्ट्रगलिंग सफोकेटिंग। नहीं, मैं यहां नहीं मर सकता। मुझे वर्ल्ड ट्री तक पहुंचना ही होगा। बाबता, क्या कोई रास्ता है? BABATAI असिस्टेंट पैनिक्ड अर्जेंट। लुओ फेंग, तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। उस वर्महोल में कूदो जो सीधा वर्ल्ड ट्री के कोर एरिया की तरफ जाता है, पर वहां की ग्रेविटी तुम्हें कुचल सकती है। एक्शन सीक्वेंस हाई टेम्पो। मौत पीछे थी और तबाही सामने। लुओ फेंग ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को बाहर निकाला और उसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। लुओ फेंग ब्लेड रिवर एम्परर रोरिंग। मरना ही है तो लड़ते हुए मरूंगा। बर्न माई इमॉर्टल एनर्जी। सिनेमैटिक क्लाइमैक्स। लुओ फेंग ने अपनी पूरी ऊर्जा को आग लगा दी। एक धमाके के साथ वो उस वर्महोल की ओर लपका। ओवरलॉर्ड ने अपना हाथ बढ़ाया। सिर्फ एक उंगली का इशारा। स्पेस के हजारों टुकड़े होकर लुओ फेंग की ओर बढ़े। क्रैश। लुओ फेंग का शरीर वर्महोल के अंदर समा गया, ठीक उस पल जब ओवरलॉर्ड का हमला उस जगह से टकराया। टोन मिस्टीरियस और मैजेस्टिक। अंधेरा छा जाता है और फिर धीरे धीरे एक रोशनी दिखाई देती है। लुओ फेंग की आंखें खुलती हैं। वो एक ऐसी जगह था जहां की हरियाली और ऊर्जा उसे सुकून दे रही थी, और उसके सामने खड़ा था वर्ल्ड ट्री, द वर्ल्ड ट्री। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसका अंत नहीं दिख रहा था। लुओ फेंग ब्लेड रिवर एम्परर ब्रेथलेस अमेज्ड। मैं बच गया? और क्या ये वही है? वर्ल्ड ट्री का सबसे विशाल अवतार?
आउटरो द फाइनल मिशन बिगिंस। लुओ फेंग मौत के मुंह से निकलकर अपनी मंजिल के सामने खड़ा था, लेकिन वर्ल्ड ट्री के पत्ते हासिल करना कोई खेल नहीं था। क्या वो इस महान वृक्ष को अपना हिस्सा बना पाएगा या प्रकृति का ये चमत्कार उसे खुद में समा लेगा? और मैजेस्टी दृश्य बदलता है। अब कैमरा उस विशालकाय पेड़ की जड़ों पर रुकता है जो बादलों को चीरता हुआ ब्रह्मांड की ऊंचाइयों तक जा रहा है। ये है द वर्ल्ड ट्री। यहाँ की हर पत्ती में इतनी ऊर्जा है जो एक छोटे ग्रह को तबाह कर सके। लुओ फेंग इसके सामने एक चींटी जैसा लग रहा था। टोन काम बट इंटेंस। अचानक पूरे जंगल में एक गूंज सुनाई दी। ये पेड़ बोल नहीं रहा था, बल्कि अपनी चेतना कॉन्शियसनेस से सीधे लुओ फेंग के दिमाग में बात कर रहा था। द वर्ल्ड ट्री, यूनिवर्स नाइट, एंशिएंट हेवी। नन्हा इंसान, तुम उन 9 रिमोटनेस के गुर्गों से बचकर यहां तक आ गए। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी, पर यहां से कुछ भी ले जाना मौत को दावत देना है। टोन डिटरमाइंड बोल्ड। लुओ फेंग ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक जुनून था। लुओ फेंग, ब्लेड रिवर एम्परर, सीरियस रिस्पेक्टफुल। महान वर्ल्ड ट्री, मैं यहां चोरी करने नहीं आया। मुझे अपनी थर्ड बॉडी के लिए आपके एक अंश की जरूरत है। मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। नैरेटिव डेप्थ, द सीक्रेट रिवील। तभी लुओ फेंग ने गौर किया कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग साइज के 1081 वर्ल्ड ट्रीज थे। सबसे बड़ा पेड़ यूनिवर्स नाइट लेवल का था और बाकी उसके रक्षक थे। BABATAAI असिस्टेंट, वार्निंग, एंक्शस। लुओ फेंग, संभल के। ये पेड़ दिखने में शांत हैं, पर अगर इन्होंने एक साथ हमला किया तो तुम्हारा इंटरनल वर्ल्ड एक पल में ढह जाएगा। तुम्हें बहुत तेजी से वार करना होगा। एक्शन सीक्वेंस, हाई प्रेशर। लुओ फेंग ने अपनी मोशा बॉडी को एक्टिवेट किया। उसे सिर्फ एक पत्ता चाहिए था। जैसे ही वो सबसे छोटे पेड़ की ओर बढ़ा, अचानक हजारों टहनियां ब्रांचेस कोड़ों की तरह उसकी तरफ लपकी। लुओ फेंग, ब्लेड रिवर एम्परर, ग्रिटिंग टीथ। एक्शन, अभी नहीं, मुझे इसे हासिल करना ही होगा। गोल्डन हॉर्न बीस्ट, अपनी ताकत बढ़ाओ। द पीक मोमेंट। लुओ फेंग ने एक साथ अपने दोनों शरीरों का इस्तेमाल किया। बीस्ट ने टहनियों को रोका और मोशा बॉडी ने हवा की रफ्तार से एक पत्ते को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने पत्ता तोड़ा, पूरा आइलैंड थरथराने लगा। द वर्ल्ड ट्री, यूनिवर्स नाइट, फ्यूरियस, रोरिंग। दुस्साहस, तुमने मेरी संतान को चोट पहुंचाई है। अब तुम कभी इस सीक्रेट रीजन से बाहर नहीं जा पाओगे। आउट्रो, हाई स्टेक्स, क्लिफहैंगर। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर लुओ फेंग को जकड़ने लगी। चारों तरफ से घेराबंदी हो चुकी थी। क्या लुओ फेंग उस कीमती पत्ते के साथ इस जीते जागते किले से बाहर निकल पाएगा? इंट्रो, प्योर केओस। चारों तरफ तबाही का मंजर था। द वर्ल्ड ट्री का गुस्सा किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा था। उसकी हजारों टहनियां आसमान से बिजली की तरह गिर रही थीं। लुओ फेंग के हाथ में वो बेशकीमती पत्ता था, पर उस पत्ते को बचाने की कीमत उसकी जान भी हो सकती थी। टोन अर्जेंट, फ्रैंटिक। पूरा स्पेस लॉक हो चुका था। टेलीपोर्टेशन नामुमकिन था। लुओ फेंग की मोशा बॉडी पत्ता लेकर भाग रही थी, जबकि पीछे से पूरा जंगल उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ रहा था। BABATAAI असिस्टेंट, क्रीमिंग, पैनिक्ड। लुओ फेंग, भागो। ये पूरा इलाका एक पिंजरा बन चुका है। अगर तुम अगले 3 सेकंड में बाहर नहीं निकले तो तुम्हारी रूह भी यहां से आजाद नहीं हो पाएगी। एक्शन सीक्वेंस, हाई इंटेंसिटी। तभी सबसे बड़े वर्ल्ड ट्री ने अपनी मुख्य टहनी से एक प्रहार किया। क्रैश। लुओ फेंग की गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी जो ढाल बनी हुई थी, उसके टुकड़े टुकड़े होने लगे। खून की जगह सुनहरी ऊर्जा चारों तरफ बिखर रही थी। लुओ फेंग, ब्लेड रिवर एम्परर, पेन डिटर्मिन्ड। बहुत ताकतवर है ये, लेकिन मेरा मिशन फेल नहीं हो सकता। अगर शरीर खोना पड़े तो खो जाए, पर यह पत्ता प्राइमल वर्ल्ड पहुंचना ही चाहिए। टोन, स्ट्रेटेजिक, कोल्ड। लुओ फेंग ने एक जानलेवा फैसला लिया। उसने अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को वहीं छोड़ दिया और उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का आदेश दिया। लुओ फेंग, ब्लेड रिवर एम्परर, रोरिंग एक्सप्लोसिव। अब देखो मेरी असली ताकत। बीस्ट, ब्लास्ट। सिनेमैटिक क्लाइमैक्स, द एक्सप्लोजन। एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे सीक्रेट रीजन की नींव हिला दी। गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तबाही से इतनी ऊर्जा पैदा हुई कि वर्ल्ड ट्री का स्पेस लॉक एक पल के लिए टूट गया। उसी मिली सेकेंड में लुओ फेंग की मोशा बॉडी उस कीमती पत्ते को लेकर स्पेस शटल तकनीक के साथ गायब हो गई। टोन, रिलीफ बट हैवी। दृश्य बदलता है। अब कैमरा एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के एंट्रेंस पोर्टल पर रुकता है, जहां लुओ फेंग का असली शरीर पसीने से तरबतर खड़ा है। उसकी आंखों में थकावट थी, पर हाथ में वो सुनहरा पत्ता चमक रहा था। लुओ फेंग, बाइनस, ब्लेड रिवर एम्परर, एग्जॉस्टेड, विक्टोरियस। आखिरकार मैंने इसे कर दिखाया। मेरी एक बॉडी खो गई, पर वर्ल्ड ट्री का हिस्सा अब मेरे पास है। अब मेरी थर्ड बॉडी को बनने से कोई नहीं रोक सकता।
आउटरो माइनस द लेजेंड बिगिंस, लुओ फेंग ने वो कर दिखाया था जिसे ब्रह्मांड के बड़े बड़े योद्धा नामुमकिन मानते थे। मौत के मुंह से खजाना छीन लाना ही एक असली योद्धा की पहचान है। अब शुरू होगा लुओ फेंग के एक नए और सबसे शक्तिशाली अवतार का जन्म। इंट्रो मिस्टिकल और ग्रैंड, खतरा टल चुका था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। लुओ फेंग अपने शांत कमरे में बैठा था, पर उसके इंटरनल वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया के अंदर एक महासंग्राम छिड़ा था। सुनहरी हवाएं चल रही थीं और पूरा ब्रह्मांडीय केंद्र एक नई ऊर्जा के आने का इंतजार कर रहा था। टोन डीप और फोकस्ड लुओ फेंग ने अपनी हथेली खोली। उसके ऊपर वर्ल्ड ट्री का वो छोटा सा पत्ता तैर रहा था। देखने में ये सिर्फ एक पत्ता था, पर इसके अंदर पूरे स्पेस और टाइम के नियम, लॉज समाये हुए थे। लुओ फेंग माइनस ब्लेड रिवर एम्परर, मेडिटेटिव, पावरफुल। बहुत खून बहाया है मैंने इस एक पल के लिए। अब समय आ गया है कि मैं अपनी तीसरी और सबसे महान देह को जन्म दूं। वर्ल्ड ट्री बॉडी, जागृत हो जाओ। एक्शन सीक्वेंस द ट्रांसफॉर्मेशन। लुओ फेंग ने अपनी वर्ल्ड पावर को उस पत्ते में झोंक दिया। अचानक वो पत्ता तेज रोशनी के साथ फटने लगा। जू ऊ मा, पूरे इंटरनल वर्ल्ड में सुनहरी और हरी लपटें उठने लगी। BATAI असिस्टेंट अमेज्ड शाउटिंग, लुओ फेंग देखो, तुम्हारी ओरिजिनल कोर उस पत्ते को निगल रही है। अगर ये सफल रहा तो तुम सिर्फ एक वॉरियर नहीं रहोगे, तुम खुद एक दुनिया बन जाओगे। टोन इंटेंस एवोल्यूशन, हजारों मील तक फैली हुई ऊर्जा सिमटने लगी। केंद्र में एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ, जो देखते ही देखते एक विशाल वृक्ष में बदलने लगा। लुओ फेंग को महसूस हो रहा था कि उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस उस पेड़ की रग रग में दौड़ रही है। लुओ फेंग माइनस ब्लेड रिवर एम्परर, स्ट्रेनिंग एक्साइटेड। कितनी असीम शक्ति है, मैं महसूस कर सकता हूँ स्पेस के हर उतार चढ़ाव को। ये बॉडी, ये तो साक्षात ब्रह्मांड का कानून है। सिनेमैटिक रेवलेशन, द न्यू फॉर्म, रोशनी छंटती है और लुओ फेंग के सामने उसका नया अवतार खड़ा था। एक छोटा वर्ल्ड ट्री जिसकी पत्तियां सितारों की तरह चमक रही थीं। अब लुओ फेंग के पास 3 शरीर थे, इंसान, गोल्डन हॉर्न बीस्ट और अब द वर्ल्ड ट्री। लुओ फेंग माइनस ब्लेड रिवर एम्परर, ऑथोरिटेटिव विक्ट्री। अब कोई भी एसेस्ट्रल गॉड रीजन या कोई भी नाइट मुझे रोक नहीं पाएगा। मेरी तीसरी बॉडी के साथ मैं इस यूनिवर्स के शिखर पर अपना नाम लिखूंगा। आउटरो द नेक्स्ट चैप्टर। लुओ फेंग अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने वो हासिल कर लिया था जो करोड़ों सालों में किसी ने नहीं किया। लेकिन क्या ब्रह्मांड की अन्य महाशक्तियां उसे इस तरह उभरते हुए देखेंगी, या लुओ फेंग के लिए एक नया और बड़ा जाल बुना जा रहा है? लुओ फेंग का अगला सफर शुरू होने वाला है। इंट्रो एपिक और ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक, ब्रह्मांड गवाह था एक साधारण इंसान से गॉड लेवल की सत्ता तक पहुंचने का। लुओ फेंग ने अपनी थर्ड बॉडी यानी द वर्ल्ड ट्री को हासिल कर लिया था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। उसे ये देखना था कि क्या ये नई बॉडी सिर्फ एक पेड़ है या फिर तबाही का दूसरा नाम। सीन शिफ्ट, टेस्टिंग द लिमिट्स। लुओ फेंग अपने इंटरनल वर्ल्ड में खड़ा था। उसके सामने उसके तीनों स्वरूप थे। उसने अपनी चेतना को वर्ल्ड ट्री में समा दिया। अचानक पूरे ब्रह्मांड के स्पेस लॉज उसके काबू में आने लगे। लुओ फेंग, ब्लेड रिवर एम्परर, वॉइस एकोइंग डिवाइन। इतनी ऊर्जा, मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं पूरे स्पेस को अपनी मुट्ठी में भींच सकता हूं। अब कोई भी यूनिवर्स नाइट मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगा। टोन, सडन थ्रेट एक्शन। तभी बाहर की दुनिया में एसेस्ट्रल गॉड स्कूल के पास कुछ हलचल हुई। लुओ फेंग के पुराने दुश्मन नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस के योद्धाओं ने उसे घेरने की कोशिश की। उन्हें लगा था कि लुओ फेंग अकेला और थका हुआ है। नॉर्दर्न अलायंस वॉरियर, यूनिवर्स नाइट, एरोगेंट, लाफिंग। लुओ फेंग, बाहर आओ, तुमने बहुत समय तक हमें छकाया है, आज तुम्हारी मौत हमारे हाथों लिखी है। एक्शन सीक्वेंस द रेवलेशन। लुओ फेंग धीरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने अपनी नई शक्ति द वर्ल्ड ट्रीज डोमेन को एक्टिवेट किया। अचानक हजारों मील तक का स्पेस एक हरे और सुनहरे जाल में बदल गया। दुश्मनों की रफ्तार पत्थर की तरह जम गई। लुओ फेंग माइनस ब्लेड रिवर एम्परर, कोल्ड डेडली। तुम लोग शिकारी बनने आए थे, पर अफसोस तुम सिर्फ मेरे नए शरीर की शक्ति आजमाने के लिए खिलौने मात्र हो। विलाप करो। सिनेमैटिक क्लाइमैक्स, एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन। लुओ फेंग ने सिर्फ अपना हाथ लहराया। आकाश से हजारों अदृश्य जड़ें, रूट्स निकली और उन ताकतवर योद्धाओं को तिनकों की तरह कुचल दिया। एक सेक्टर लॉर्ड ने यूनिवर्स नाइट्स को पल भर में धूल चटा दी थी। ये खबर पूरे ब्रह्मांड में आग की तरह फैल गई। टोन, ग्रैंड और फिलोसॉफिकल। आसमान साफ हुआ। लुओ फेंग अब अकेला नहीं था। उसके पास अब वो ताकत थी जो बड़े बड़े कबीलों, क्लैंस को खत्म कर सकती थी। उसने अपनी नजरें दूर आकाश गंगाओं पर टिकी। BATAI असिस्टेंट, प्राउड, इमोशनल। लुओ फेंग, तुमने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तुम अब सिर्फ एक योद्धा नहीं हो, तुम एक लेजेंड बन चुके हो। लुओ फेंग माइनस ब्लेड रिवर एम्परर, फाइनल वर्ड्स, एम्बिशियस। ये तो बस शुरुआत है बाप्ता। अभी तो मुझे ब्रह्मांड के उन रहस्यों को सुलझाना है जहां खुद गॉड्स जाने से डरते हैं। मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।
आउट्रो फेड टू ब्लैक विद इंटेंस म्यूजिक। लुओ फेंग की आकृति धुंधली होती गई, पर उसकी दहाड़ पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रही। एक नया युग शुरू हो चुका था, द एरा ऑफ लुओ फेंग। मिशन संपन्न, द एंड ऑफ द वर्ल्ड ट्री आर्क। से लेकर वर्ल्ड ट्री के रहस्यमय आलिंगन तक लुओ फेंग ने हर उस सीमा को तोड़ा जिसे ब्रह्मांड ने उसके सामने खड़ा किया था। उसने वो हासिल किया जिसे हजारों साल के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। उसकी हर देह में असीमित शक्ति का वास है। लेकिन क्या ये अंत है? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा की जहां खतरे और भी गहरे होंगे, दुश्मन और भी ताकतवर और जीत का नशा और भी मीठा। जैसे जैसे ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्य उजागर होंगे, लुओ फेंग का नाम हर सितारे पर लिखा जाएगा। क्या वो अपने भाग्य को पूरा कर पाएगा या कोई अनजान ताकत उसका इंतजार कर रही है?